अब तक आपने देखा चांदनी की जिंदगी के सबसे बड़े राज का हुआ खुलासा। जिस पिता पे चांदनी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो उसके असली पिता हैं ही नहीं। संपत जी, वो ना तो हमारी बेटी है ना ही हमारा खून है। बेटा, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी बेटी को स्वीकार किया है। हम बहुत जल्द आपको संस्कार सेना का युवा नेता नियुक्त कर देंगे। हमारी जान ले लेते, हमें चला देते, हम मुफ्त तक नहीं करते, लेकिन तुमने हमारी बेटी के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? जवाब दो हमें। अर्जुन कभी भी हमें एक खरोच तक नहीं दे सकता। और जब चांदनी ने अपने नए परिवार की तरफ कदम रखा तब इसी ने किया है सब कुछ। लेकिन इन सब में जिसने उसका साथ दिया वो था अर्जुन। चांदनी बेगुनाह है। ये सब देखकर अब क्या नई चाल चलने वाले हैं साहिब जी। इस परिवार का इसमें कोई दोष नहीं, ये सब निर्दोष हैं। और इस कठिन समय में आप इनके साथ ज्यादा सवाल जवाब न करें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम आप लोगों से किन शब्दों में माफी मांगे। हमने चांदनी को आप सबसे दूर करने की कोशिश की, चांदनी को उस परिवार से दूर करने की कोशिश की जहां पर रहकर उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल असली परिवार में रहने का मतलब क्या होता है। और फिर हमारे पास खबर आई कि आपके घर में वो गैस दुर्घटना हो गई है। हमारी आंखों के सामने सिर्फ चांदनी बिटिया का चेहरा था और कुछ नहीं था। बहुत डर गए थे और आनंद फानन में बगैर सोचे समझे हमने ये तय कर लिया कि जरूर आप ही लोगों ने हमारी बच्ची को जलाने की कोशिश की होगी। क्या करते हैं हम? बेटी के पिता हैं। आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि यहां पर कल एक बहू को जलाने की कोशिश की गई, वहां पर किसी और बहू को जलाने की कोशिश की गई, जला दिया गया। हमसे नहीं रहा गया, हम भागे चले आए क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हम अपनी बिटिया को सही सलामत देख भी पाएंगे या बहन जी, वो सारे पैसे जो हमने आपको दिए थे वो हमने ही आपको दिए थे, अपनी खुशी से दिए थे। वो क्या है ना कि चांदनी की मां जो है वो बचपन में ही चल बसी और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम कुछ ऐसा उलझे अपने जीवन में, अपनी राजनीति में, अपने आप में कि हम अपनी बेटी को वो वक्त ही नहीं दे सके जो हमें उसे देना था। और बस फिर उसकी भरपाई करने में लग गए। भरपाई करने के चलते हमने उसे सुख सुविधाएं, रुपया, पैसा सब दिए। और आपको भी जो हमने पैसे दिए वो उसी कड़ी का हिस्सा थे, जान लीजिए। बेटा, चांदनी ने जब आपका पक्ष लिया, चांदनी ने जब हमारे साथ जाने के बजाय आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहने का फैसला किया, और आपने जब चांदनी पर आरोप लगने के बाद भी आगे बढ़कर उसका पक्ष लिया, तब हमें समझ में आया कि ये है पति पत्नी का रिश्ता। तब हमें समझ में आया कि इसे कहते हैं एक अच्छे परिवार से मिला संस्कार। बेटा, आपकी वजह से ही तो हमारी बच्ची को एक मां मिली। आपकी वजह से इसे एक भरा पूरा परिवार मिला, वरना हमने इसे आज तक क्या दिया था?
सिर्फ एक आलीशान मकान, लेकिन उस मकान में एक घर का एहसास कैसे मिलता है? ये एहसास आपने दिया इसे। हमने तो इसे बस रिश्ते दिए थे, सिर्फ रिश्ते, लेकिन उन रिश्तों को बांधकर एक परिवार कैसे खड़ा होता है, ये आपने सिखाया इसे। आप सभी ने मिलकर सिखाया इसे। हम जानते हैं कि आपको शायद हमारी बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा हो। हाँ, बात भी ठीक है। हम ठहरे राजनेता, और राजनेताओं की तो ऐसी ही छवि होती है जनमानस में। सबको लगता है कि ये तो बस ऐसे ही खोखली बातें करते रहते हैं। हाँ, इसलिए हम समझ सकते हैं अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन हम जानते हैं गलती तो हमारी है, और हमें इसका प्रायश्चित भी करना होगा। और इस प्रायश्चित में हमें क्या करना है वो हम जानते हैं। साहब जी, तो क्या पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे? सर, हमें भी दुख है, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आप इसके बाद क्या एक्शन लेंगे? शांत हो जाइए आप सभी लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, आपके सभी प्रश्नों का हमारे पास केवल एक ही उत्तर है। गलती हमारी थी, गलती हमारी समझ की थी, और हमारी नजरों में हमारे इस अपराध का सिर्फ एक ही प्रायश्चित है, और वो ये कि आने वाले चुनाव की दौड़ से हम अपना नाम वापस ले लें। तो ऐसे में आप अपने राजनीतिक भविष्य को तिलांजलि दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? हमारा भविष्य या हमारी बेटी का भविष्य? हमारी बेटी की खुशियां या मुख्यमंत्री पद की कुर्सी? और हमें इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं। ये हमारे पुत्र हैं सूर्य प्रकाश, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। तो जिस परिवार ने हमारी बच्ची को अपनाकर हम पर इतना बड़ा उपकार किया, हम ये चाहते हैं कि वो परिवार हम पर एक उपकार और कर दे। अपने घर की पवित्र गंगा को हमारे भी घर में बहने दे। रेवा बेटी, जरा आइए तो। आओ। और इस हेतु हम शर्मा परिवार की बेटी रेवा का हाथ मांगते हैं अपने पुत्र सूर्य प्रकाश के लिए। साहब जी, तो ये अचानक से आपने रिश्तों की बात कहां से शुरू कर दी? रेवा जी, क्या आपको रिश्ता मंजूर है? सूर्य प्रकाश जी, क्या आप अपने पिता के फैसले से खुश हैं? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हमने अभी भी जो कुछ भी कहा वो सिर्फ हमारे दिल की बात है। जिस परिवार ने हमारी बच्ची को अपनाकर उसे चंद ही महीनों में एक आदर्श बहू बना दिया, तो उसी परिवार की बेटी से ज्यादा गुणी लड़की हमें और कहां मिल सकती है अपने बेटे सूर्य प्रकाश के लिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यह सिर्फ हमारे दिल की बात है। इसका अंतिम निर्णय हम पूर्णतः शर्मा परिवार पर छोड़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, हो गया। अभी मीडिया वालों को बाहर लेकर जाइए, और ध्यान रहे, आप शर्मा परिवार से सवाल जवाब करके उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हाँ, प्रणाम। साहब जी, कुछ नहीं, आइए बाहर बातें करते हैं। साहब जी, समझ नहीं रही है, बात करते हैं बाहर। आइए।
क्या हुआ गुड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना? जैसे ही मामी जी बिल पे कर देगी हम माँ को वापस घर ले जा सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। और रही बात साहिब जी की, तो हमारा मतलब चांदनी के पापा की, तो उस बात की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां तुम चाहोगी वही तुम्हारी शादी होगी। गुड़िया, थैंक्स भाभी। अर्जुन बेटा, हमारा बिल तो किसी ने पहले ही भर दिया है। हाँ, ऐसा वो जो महिला वहां पर बैठी है उसने कहा। क्या मतलब? देखो, क्या जरूरत क्या थी ये सब करने की? आप हमारी शादी उस फटीचर अर्जुन शर्मा की बहन से करवाना चाहते हैं, ये बात मीडिया में बोलने की क्या जरूरत थी आपको? हमारी किस्मत की तो धज्जियां उड़ा दी आपने, साथ ही साथ आपने अपना नाम भी सीएम की रेस से बाहर निकलवा लिया। क्या करना क्या चाहते हैं आप क्यों अपने पॉलिटिकल करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बस पापा, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, चुप रहिए। अरे हमारा बेटा होकर आपकी ऐसी सोच है? ऐसा क्या कह दिया हमने पापा? अरे वहां पर सुलक्षणा जी जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। हमारी बिटिया के ससुराल वाले जो हैं वो दुख में हैं। और आप हैं कि आप हमारे मुख्यमंत्री पद के बारे में सोच रहे हैं। हमारी बिटिया की आंखों में आंसू हो और हम अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचते रहे। पगला गए हैं क्या आप जान लीजिए, हमारी बिटिया की खुशी के आगे हमारे लिए और कुछ नहीं है। अब आप जाइए, जाकर विचार कीजिए, सोचिए कि अपनी बहन की, उनके ससुराल वालों की आप कैसे मदद कर सकते हैं। जाइए सोचिए। अरे आप लोग कब आए? हमने तो आपको देखा ही नहीं। आइए ना, आइए। अरे तुम चादर लेकर आ भी गई। हम चादर बदलने के बारे में ही सोच रहे थे। वो डॉक्टर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आओ, लाओ, हम हेल्प कर देते हैं। थैंक्स अर्जुन, हॉस्पिटल में हमारा पक्ष लेने के लिए, ऐसे वक्त पर हम पर भरोसा करने के लिए जब सबका भरोसा हम पर से उठ गया था। सच बोले तो हमारा खुद का भी। अगर ऐसी बात है तो थैंक्स तो हमें भी कहना चाहिए तुम्हें। तुमने हमारी फैमिली का पक्ष लिया। ये सिर्फ तुम्हारी फैमिली है, हमारी नहीं। हमने जो कुछ भी किया वो हमारी फैमिली के लिए किया। हमने भी तो वही किया, है ना? दोनों ने एक जैसा ही काम किया।
अब दोनों एक जैसे हैं या नहीं पता नहीं। हम वो जग में पानी भर के लाते हैं माँ के लिए। ये वो हॉस्पिटल के बिल के पैसे हैं। अरे हमें पता चला कि वो बिल आपने भरा था तो। अरे हम बहुत क्षमा चाहते हैं आपसे, हमें पूछ लेना चाहिए था। अरे नहीं नहीं साहब जी, ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए, अपने पत्नी के इलाज के लिए हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। कृपया इसे अहंकार मत समझिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। हमने तो जो कुछ भी किया वो अपना अहंकार जताने के लिए नहीं किया, ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए। हमने तो जो कुछ भी किया बस अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए किया। हमारा मतलब है कि हम जैसे उस दिन अस्पताल में आए, अपना आपा खो बैठे, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं आपसे और आपके परिवार से। हम माफी मांगते हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। एक बात और, बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखिए ना, जो हमने नहीं देखा वो हमारी बिटिया ने देख लिया और हमारी आंखें खोल दी उसने। तो हम तो आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि हम आशा करते हैं कि आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद हमारी बिटिया पर हमेशा बना रहेगा। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। आज्ञा दीजिए। जी आइए। प्रणाम। आप हमारी आंखें नहीं पढ़ सकते क्या? कब चुप रहना है? आपको समझ में नहीं आता? बताइए। अरे आपको अंदाजा भी है कि आज हमने आवेश में आकर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो हमारे लिए कितना महंगा हो सकता था। वो तो हमने जब कमिश्नर साहब की बात सुनी तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। वहां तक जाएगी जब हम किचन के अंदर गए थे और हमने गैस को ऑन किया था। और उस बड़े धमाके से लोगों का दिमाग हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए हमें एक और बड़ा धमाका करना बहुत जरूरी था। और इसी वजह से हमने प्रेस का ध्यान बटाने के लिए उनके सामने ये घोषणा कर दी कि हम सीएम के तौर से पीछे हट रहे हैं। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? चलिए, बहुत दिन हो गए आपने शतरंज नहीं खेली हमारे साथ। आइए। बहुत दर्द कर रहा है गुड़िया, बहुत जलन हो रही है, पानी पिला दो। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
के लिए बैठे थे यहाँ। प्लीज दवाई ले लीजिए। नहीं खाएंगे हम तुम्हारे हाथ से दवाई ववाई। आप हमारा गुस्सा दवाई पर क्यों निकाल रही है? तुम हमें नहीं समझाओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी तो आपको हमें डांटना है, फटकारना है, उसके लिए तो ताकत चाहिए ना, और ताकत तो दवाई लेने से ही आएगी। बहुत होशियार समझती हो खुद को। बस थोड़ी सी जिद्दी है। चांदनी को अर्जुन की दुनिया से निकालने के लिए मुझे कुछ करना होगा।